आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का पहला पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। जवाब बताना है किस सन में, और 1956 ईस्वी विकल्प ए चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज को किसको शिक्षा देने के लिए खोला गया था, और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है। किसको? सिविल सर्वेयर के लिए विकल्प सी को राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि वुड डिस्पैच कब प्रकाशित हुआ। तीसरे प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने 1854 ईस्वी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न है कि हिंदी का दैनिक समाचार सुधा वर्षा 1858 ईस्वी में किसके द्वारा निकाला गया। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब श्याम सुंदर सेन, बी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 5। जियत विदेश की वस्तु लय ता बिन कुछ नहीं कर सकते, पंक्ति किसकी है। और पांचवें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु जी को चुना आपने, डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किस आलोचक का कथन है। छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प रामविलास शर्मा, डी को चुना, तो राइट आंसर। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर। विश्राम सागर की रचना किसने की है। विश्राम सागर का लेखक पूछा जा रहा है। 7वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी रघुनाथ दास राम सनेही, विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8। कहाँ करुणानिधि केशव सोए हैं। कहाँ करुणानिधि केशव सोए हैं, किसकी पंक्तियां हैं। 8वें प्रश्न का सही जवाब भारतेंदु जी को चुना आपने, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इसमें से किसे स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसको स्थान दिया है। 9वें प्रश्न का सही जवाब सदा सुखलाल, सी विकल्प को चुना आपने, राइट आंसर के साथ है आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न क्या है कि द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर के सम्मानित किया गया। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया है। 10वें प्रश्न का सही जवाब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी विकल्प को चुना आपने, सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहाँ है, यह पंक्तियां किसकी हैं। 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुष्प लीला स्थल कहां पर है, यह पंक्तियां किसकी हैं। 11वें प्रश्न का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। फटाफट क्वेश्चन को करते रहिए। अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, यह पंक्तियां किसकी हैं। अति खल की संगत करने से जग में मान नहीं रहता है, किसकी पंक्तियां। 12वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी रामचरितोपाध्याय, राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 13। अनुमोदन कांत किसका संस्मरण है। 13वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। अनुमोदन कांत किसका संस्मरण है। 13वें प्रश्न का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे। हिंदी उपन्यास कोश का संपादक पूछा जा रहा है आपसे। चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। चौथे प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए गोपाल राय को चुन करके राइट आंसर दिया है। विकल्प ए के साथ आप सही जवाब पर हैं। साथियों बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है किस लेखक के गद्य विधान का आचार्य शुक्ल ने शयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा। आचार्य शुक्ल ने शयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला किसके गद्य विधान को, किस लेखक के गद्य विधान को कहा है। 15वें प्रश्न का सही जवाब गोविंद नारायण मिश्र, डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब।
प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? अपनी ही दृष्टि अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता रही है? 16वें प्रश्न का सही जवाब निबंध विधा, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? 17वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया है, नागरी पचारणी पत्रिका, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18वां प्रश्न है कि 1893 ईस्वी में नागरी पचारणी पत्रिका की स्थापना में कौन शामिल हुआ? 18वें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प डी को, इसमें से सभी को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, यह युग भारतेंदु युग के संदर्भ में कहा जा रहा है। बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, किस विद्वान का कथन है? 19वें प्रश्न का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, वी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि फिर पूर्वजों की शिक्षा तरंगों में बहो। 20वें प्रश्न का सही जवाब जयद्रथ वध से अवतरित यह कथन है, विकल्प ए राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि माइकेल मधुसूदन के मेघनाद वध, विरहिणी प्रजांगना और वीरांगना का अनुवाद किसने किया है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया 21वें प्रश्न का सही जवाब मैथिली समगुप्त को, राइट आंसर के साथ में। 22वां प्रश्न है, निराला द्वारा रचित भारत माता की वंदना 1920 को निराला की प्रथम प्रकाशित रचना कौन आलोचक स्वीकार करता है? 22वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प आचार्य क्षमा करें, रामविलास शर्मा जी को चुना है, तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर रामविलास शर्मा, सी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न है आपका कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर उपनाम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा था। 23वें प्रश्न में सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है, सुकवि किंकर उपनाम से उन्होंने कवि और कविता लेख लिखा था, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24। 24वां प्रश्न आपका है कि 1920 ईस्वी में शारदा पत्रिका जबलपुर से कितने पृष्ठों में छपी थी? 24वें प्रश्न का सही उत्तर 4 पृष्ठ, सी विकल्प राइट आंसर। 25वां प्रश्न है कि वत्सल फाउंडेशन नामक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना किसने की थी? 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, अज्ञेय, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26वां प्रश्न है कि धूप कोठरी के आईने में खड़ी किसकी पंक्तियां? 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प शमशेर बहादुर सिंह ए को चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि अकविता को अंत विरोधी विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा? 27वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कविता को अंत विरोधों की अन्वेषण कविता किसने कहा? यह प्रश्न साथियों सस्पेंस में लग रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई? 28वें प्रश्न का सही जवाब प्रयोगवादी साहित्य, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि क ख ग त्रैमासिक पत्रिका किसकी है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, रघुवंश को, तो राइट आंसर। नई कविता के जनक कौन है? नई कविता का जनक पूछा जा रहा है आपसे। अज्ञेय को चुना आपने, तो विकल्प सी राइट आंसर। 2013 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किस कवि को मिला था? प्रश्न संख्या 31 का
सही जवाब केदारनाथ सिंह विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि वस्तुतः यह हाला एक प्रतीक मात्र है जो तत्कालीन झूठी आध्यात्मिकता के प्रतिवाद का प्रतीक माना था। मूलतः बच्चन की कविता मस्ती उमंग और उल्लास की कविता है, किसने कहा है? 32वें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। डॉक्टर नामवर सिंह उत्तर चुन करके डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि मैं छिपना चाहता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। यह पंक्तियां किसके हैं? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब बच्चन सिंह विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि न हाथ एक शस्त्र हो न हाथ एक मस्त्र हो, अन्य नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो नहीं। यह पंक्तियां किसकी हैं? और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपने सोहनलाल द्विवेदी विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन सबसे सुंदर है, अतः हम कह सकते हैं कि सौंदर्य ही जीवन है, किस मार्क्सवादी विचारक ने कहा है? 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है एनजी चेनी सेवस्की। 36वां प्रश्न है कि रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सप्तशती ब्रज भाषा में प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है? 36वें प्रश्न का सही जवाब गणपत चंद्रगुप्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 37। 37वां प्रश्न है कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के बने ही रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। यह पंक्तियां किसकी हैं? 37वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, अज्ञे को राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, किसका कथन है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब नगेंद्र को चुना आपने, तो राइट आंसर आपका। प्रश्न संख्या 39। प्रपदवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, इस नकेनवाद के संस्थापकों में कौन है? तो प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश कुमार। विकल्प डी को चुना, राइट आंसर है आपका। 40वां प्रश्न है कि प्रकाश पत्रिका 1912 ईस्वी में नकेनवादियों के प्रपदवाद को प्रयोग इस सूची किस संपादक ने कहा है? प्रयोग की सूची किस संपादक ने, प्रयोग की सूत्री किस संपादक ने कहा है? प्रकाश पत्रिका 1952 में नकेनवादियों के प्रपदवाद को प्रयोग की सूत्री किस संपादक ने कहा है? 40वें प्रश्न का सही जवाब नरेश कुमार, विकल्प ए राइट आंसर है। 41वां प्रश्न है कि मनुष्य के भीतर कोई बागी कोई विद्रोह है, वहीं उसका गौरव है, इसका कथन है? 41वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। 42वां प्रश्न है कि वे व्यक्ति के बारे में बहुत सोचते थे, समाज के बारे में बहुत कम, किसका कथन है? 42वां प्रश्न राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है, और 43वें प्रश्न का सही जवाब जूही की कली को चुना, तो राइट आंसर आपका। सत शिखर काव्य नाटक किसका है? 44वें प्रश्न का सही जवाब सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है आपका कि आओ रानी हम ढोए पाल की किसकी पंक्तियां हैं? और जवाब में विकल्प ए बाबा नागार्जुन को चुना आपने, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 46। आंसू का कौन सा संस्करण रहस्यवादी भावनाओं से मुक्त कर दिया गया? 46वां प्रश्न द्वितीय संस्करण बी, विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि क्षमा सोगती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, काव्य पंक्तियां किसकी हैं?
पुरानधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र से अवतरित यह पंक्ति है। विकल्प बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का जनक किसे कहा है? शुक्ल के अनुसार छायावाद के जनक कौन है? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने इसको मुकुटधर पांडे को चुन लिया, तो सी विकल्प राइट आंसर। अमीर खुसरो का व्याकरण ग्रंथ इसमें से कौन सा है? जवाब में विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। आगे निम्नलिखित को सुमेलित करिए। क्रम संख्या 50 में मिलान करिए और मिलान करने के बाद तो सही जवाब क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 50। सखी नैनन तय घर हारे, सूरदास की पंक्ति है। अज्ञान पथ कृपान का धारा, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अब विरह भुवगम तन बसे, कबीरदास की पंक्ति है। पीयूषो को सुमेशवा, जयश्री की पंक्ति। विकल्प इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो नागमती का वियोग खंड किस वियोग वर्णन जयश्री ने किया है? नागमती का वियोग वर्णन जयश्री का है। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता किसकी है? भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सरलता, यह तुलसीदास का है। और ज्ञान योग का खंडन और मूर्ति पूजा का खंडन, ये दोनों कबीर ने किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम काल के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब ग्रियर्सन, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आरंभिक काल, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि परमात्म प्रकाश और योग सार के रचनाकार जोइंद पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पंथ किसकी पंक्ति है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विद्यापति, विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने किया? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आचार्य शुक्ल को चुना आपने, तो राइट आंसर। और रणमल छंद के रचनाकार कौन है? रणमल छंद श्रीधर की रचना है। अगला प्रश्न है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र, विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार कौन है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब रमाशंकर शुक्ल रसाल, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चारण काल की भाषा कौन सी है? डिंगल फिंगल, विकल्प सी राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूपापन गोरखनाथ ने उद्धार किया था, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैथिली की प्रथम गद्य कृति कौन सी है?
प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने वहां अपनाकर विकल्प सी को चुना, राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब चंदनबाला रास, स्थूलभद्र रास, नेमिनाथ रास और एवं गिरिरास, विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है फिर सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 64 को मिलान कर लीजिए। प्रश्न संख्या 64 का मिलान रसराज, मतिराम, रसविलास, देव, अलंकार ब्रह्मंजन, ग्वाल कवि और रसजोश जगन्नाथ। सही जवाब क्या बनेगा? विकल्प बी। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 65। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 65 है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? वाराणसी का बनारस रूप में विकास किसका उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा व्यंजन विपर्य का, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 66। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। इसको लिखने वाले कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु, विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 है तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो तीसरी सत्ता उपन्यास लिखने वाले हैं गिरिराज किशोर, विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न नाटक के अर्थ में प्रकृतियां कितनी मानी गई हैं? नाटक के अर्थ में प्रकृतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो जवाब हो जाएगा 5, विकल्प सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो जवाब इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो जानते हैं आप, वह गर्गज सिंह वर्मा नाम से करते थे, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहां से प्रकाशित होता है? राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन आपको बताना है। तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन स्थल वर्तमान प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास के गुरु का नाम क्या था? यानी सीधे सीधे आपसे नाभादास के गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अग्रदास के शिष्य थे नाभादास, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन है राजेंद्र यादव का, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है
हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो जवाब इसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए अनामदास का पोथा जो उपन्यास है उसमें सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले स्थल छांदोग्य उपनिषद से हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति है देव की। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्र में आपके श और र, यानी च और र, इन दो वर्णों का प्रयोग है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। कवित्री इसमें कौन सा शुद्ध कवित्री लिखा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। कवित्री विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शंबुक वध के रचनाकार कौन है? शंबुक वध कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट से उत्तर आंसर टिक कर दीजिए। शंबुक वध कृति जो है इसको लिखने वाले हैं जगदीश गुप्त। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है उसको आप मात्रा कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन? जमुन जल तुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जमुन जल तुम काव्य कृति लिखी गई है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही जवाब। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 81। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, इसका आपको जवाब बताना है। कल्पांत शब्द जो है कल्प धन अंत अ और अ मिलके आ हुआ है, तो जवाब इसका दीर्घ संधि होगा। विकल्प सी। अगला प्रश्न है मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है समता सूचक शब्द सा आया है और यह उपमा का ही उदाहरण है। विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण उपमा। अगला प्रश्न है कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी के लेखक आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा यह गे की रचना है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है बड़ा ही चर्चित उपन्यास है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? पहला गिरमिटिया उपन्यास लिखा गया है गिरिराज किशोर द्वारा। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? तो विकल्प इसका सही क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा 11 वर्ष का समय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका आपको चयन करना है। इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इसका आपको उत्तर बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें अध्यात्म, श्रृंगार और उज्ज्वल तीनों ही शुद्ध हैं, जबकि ज्योत्सना में ट हलंत होगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधोलिखित स्वरों में किस शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी आपको तत्पुरुष समास किस शब्द में है, इसका आपको चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पराधीन। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका राइट आंसर बनेगा विभत्स रस। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा विभावना। विकल्प डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, और उसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिख। तो यह जो है पंक्ति लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कलम का सिपाही, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कलम का सिपाही जो कृति है यह मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा के लेखक कौन, काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कवित। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है, यानी कि आचार किस भाषा का शब्द है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार शब्द जो है यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, इसका आपको जवाब बताना है। तो देशज शब्द आपका इसमें कौन सा होगा, फटाफट उत्तर टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पेड़। विकल्प। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है। तो यह विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। विकल्प 20 का सही उत्तर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम कौन सा सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसमें जो है कबीर मीमांसा, रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा उदयभान सिंह और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है, जबकि रस मीमांसा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। रचनाकार कौन है इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की
किस शाखा से हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है। पुराने हिंदी ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सूफी मुक्तक काव्य की प्रथम रचयिता इसमें से कौन सा कवि है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफी मुक्तकों की रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो, विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण यो सुंदर तानी को भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, तो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्त में लिखा गया उक्त सवैया किसका है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, तो घन जी के कवित्व बखाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रजनाथ की भाषा है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है, इसके रचनाकार कौन थे। यानी आपसे इंद्रावती के रचनाकार पूछा जा रहा है। इंद्रावती कृति के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर ट्रिक कर दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौखट, विकल्प इसका राइट आंसर है। जबकि काली आंधी, डाक बंगला और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण इसमें कम आमदनी होगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत मित्र पत्रिका के संपादक थे। भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। तो भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप क्या है। इसमें गद्य शिक्षण का मुख्य स्वरूप आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक पाठ, विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि कौन सी है। गद्य शिक्षण की सबसे प्रभावी प्रविधि आपकी स्पष्टीकरण प्रविधि है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कविता शिक्षण में कठिन शब्दार्थ हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रविधियां कौन सी हैं। तो जवाब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसमें सही विकल्प हो जाए, इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य क्या है। कथा साहित्य के शिक्षण का उद्देश्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, कथा साहित्य पढ़ने में रुचि विकसित होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है और चारित्रिक विकास होता है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या तो 10 देख, प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल है। प्रभावी व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य शिक्षण कौशल कौन सा है, इसमें जवाब हो जाएगा आपका उदाहरणों के से समझाने का कौशल, विकल्प ए इसका। अगला प्रश्न है कि रचना शिक्षण का अर्थ क्या है। रचना शिक्षण का अर्थ क्या है।
तो रचना शिक्षण का अर्थ इसमें हो जाएगा भावों विचारों की शुद्ध अभिव्यक्ति सिखाना। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कौशलों के विकास के लिए किस पाठ योजना का प्रयोग आवश्यक। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए आपकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना यानी माइक्रो टीचिंग राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वर्तनीगत अशुद्धियों का प्रमुख कारण क्या होता है। तो वर्तनीगत अशुद्धियों के प्रमुख कारणों में आपका लिपि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण की अशुद्धता और क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव तीनों है। विकल्प बी इसका। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक कौन है। तो इसमें ब्लूम महोदय हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पाठ योजना में सबसे पहले निर्धारित क्या किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा शिक्षण का उद्देश्य। विकल्प बी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है छात्रों को हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से परिचित कराना प्रकार का उद्देश्य है। तो जवाब हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। विकल्प। अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द के आशय को कैसे समझाएंगे। जवाब हो जाएगा पर्याय कथन द्वारा। विकल्प डी इसका। और अगला प्रश्न है कि गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं, आपको जवाब बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लय युक्त सस्वर वाचन का। ये इसका राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नाटक शिक्षण विधि नहीं है। नाटक शिक्षण की इसमें कौन सी विधि नहीं। जवाब हो जाए समीक्षा विधि। इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण की आगमन विधि का संबंध किससे है। तो जवाब हो जाएगा सामान्य से विकल्प ही इसका राइट आंसर। साथियों सेशन को आप लोग लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अथवा आप टेलीग्राम चैनल में यूनिक प्रज्ञान टाइप करें UNIQUEPRA यूनिक प्रज्ञान टाइप करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो साथियों पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।